छठ मैया की जय। छठ पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं भक्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगी कि छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और क्यों किया था, छठ मैया कौन थी और 4 दिन के इस महापर्व में व्रती यानी उपासक क्या क्या करते हैं। छठी मैया को देव सेना के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया ब्रह्मा जी की पुत्री स्कंद कुमार कार्तिकेय की पत्नी है और सूर्य देव की बहन है। एक बार सूर्य देव तेजहीन हो गए और अपनी खोई हुई तेज को वापस लाने के लिए ब्रह्मदेव की स्तुति करने लगे। तो देखिए भक्तों, ये जो घाट पे पहले दिन जाते हैं वहां की ये पूजा विधि है। तो इस प्रकार से सूप लिया जाता है, इसमें बांस की टोकरी का भी विशेष महत्व है और पीतल का जो सूप आता है उसका भी विशेष महत्व है। तो इस तरह से रेत से, मिट्टी से छठी मैया की आकृति दी जाती है। उसके बाद में गन्ने का मंडप बना करके इस पूजन को किया जाता है और ये बड़े स्तर पर पूजन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो ये पूजन है ये शाम के समय है, जो सूर्यास्त होने से पहले पहले ये पूजा की जाती है और घाट पर की जाती है। भक्तों, जो ये छठ पूजा की शुरुआत जो है इस तरह से बड़े स्तर पर की जाती है। जो विशेष रूप से ये जो त्योहार है बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश में की जाती है। और देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से यह पूजन करते हैं भक्तों। जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करते हुए घाट तक घर से पहुंचते हैं और जहां निशान लगाते हैं वहीं से खड़े होकर के फिर से लकड़ी से या फिर ईंट पत्थर से निशान लगाते हैं और ये शुरुआत घर से ही करते हैं और इस प्रकार से नापते हुए घर से ऐसे ही आते हैं। जिनकी ये मनोकामना होती है कि हमारी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी तो हम आपके घाट पर इसी प्रकार से आएंगे। तो देखिए इसी प्रकार से वो दंडवत प्रणाम करते हुए घाट पर पहुंच चुके हैं। तो इसी प्रकार से जिसकी खास मनोकामना होती है वो इसीलिए करते हैं। तो भक्तों, छठ पूजा हमारे देश के मुख्य पर्वों में से एक है। इस त्योहार पर छठी माता और सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। इस दौरान 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और ये छठ पूजा में संतान की स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घ आयु के लिए पूरे 36 घंटे का निर्जला उपवास किया जाता है, जो कि ये उपवास स्त्री पुरुष दोनों करते हैं और विशेष रूप से महिलाएं इस व्रत को करती हैं और महिलाओं के साथ ही पुरुष भी रखते हैं। ये व्रत बेहद कठिन होता है, इसलिए आस्था का पर्व छठ पूजा में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। नियम क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम बता देते हैं कि सूर्य देव की जब उनकी जो तेज था खत्म हो गया था तो उन्हें वापस लाने के लिए क्या क्या किया। तो देखिए वापस लाने के लिए ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा देव ने प्रकट होकर सूर्य देव से कहा कि प्रकृति के मूल अंश से मैंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में छठी तिथि के दिन देवसेना को प्रकट किया और उसी दिन आप छठ महाव्रत करके देवसेना की आराधना कीजिए, आपकी तेज पुनः वापस चली आएगी। तो देखिए ये जो पूजा पाठ है ये बड़े स्तर पर किया जाता है, दोनों तरफ काफी भीड़ है और सब श्रद्धालु इस प्रकार से पूजन आस्था करते हैं। और भक्तों, छठ पूजा के दौरान 36 घंटों का कठिन व्रत भी भक्तों द्वारा रखा जाता है। इसके नियम बहुत कठोर होते हैं। सूर्य देव ने ब्रह्म देव के कहने पर इस छठ महाव्रत को किया, जिससे छठ माता ने खुश होकर सूर्य देव को दिव्य ज्योति प्रदान किया। 4 दिन तक चलने वाले इस छठ महापर्व में
पहले दिन को नहाए खाए व्रत किया जाता है। इस दिन प्रातः काल में उठकर आम की दातुन से मुंह धोया जाता है। इस छठ महाव्रत को स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। इस दिन घर की साफ सफाई की जाती है और दिन भर निराहार रह करके एक शाम को कद्दू तथा चने की दाल को चावल के साथ पका करके प्रसाद बनाया जाता है। तो छठ व्रती इसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। छठ व्रती नमक के स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। खरना के दिन दिन भर निराहार रहकर शाम को गन्ने के रस या गुड़ में चावल और दूध बना करके खीर को प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में व्रती ग्रहण करते हैं तथा इस प्रसाद को वितरण भी करते हैं। छठ महापर्व के तीसरे दिन व्रती अपने घर में साफ सफाई एवं पवित्रता के साथ आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करे ठेकुआ बनाते हैं। साथ साथ अन्य प्रसाद भी बना करके शाम को इस प्रकार से व्रती घाट पर जाते हैं तथा डूबते हुए सूर्य भगवान को श्रद्धा पूर्वक संध्या अर्घ देते हैं। इस दिन व्रती बिना अन्न और जल ग्रहण किए निराहार रहते हैं। अगले दिन सूर्य उदय के साथ ही सूर्य और छठी मैया को कच्चे गाय के दूध में गंगा जल मिश्रित करके सूर्य देव को और छठी मैया को पुनः अर्घ देते हैं, यानी कि अगले दिन। तो ये मैं पहले दिन की पूजा विधि दिखा रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर भजन कीर्तन होता है और भक्तों को श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाता है, चाय का वितरण किया जाता है और इसकी बहुत ही अच्छे से व्यवस्था की जाती है सरकार द्वारा। तो इस प्रकार से देखिए संध्या का समय है और यहाँ पर अर्घ्य देंगे, पानी में खड़े होकर दिया जाता है अर्घ्य। यदि आप घाट पर नहीं जा पाते हैं तो आप घर पर भी इस पूजन को कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रुप में पूजा किया जाता है उसकी महत्व ही अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर छठ मैया के गीत गाए जाते हैं। जैसा भी गीत आपको आता है, भजन आता है, वैसा सभी महिलाएं मिल करके इस भजन को गाती हैं। तो देखिए जल को छुआ करके सूर्य देव को, डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और रात्रि में जागरण किया जाता है। तो देखिए गन्ने से मंडप भी बनाया है। तो इस प्रकार से बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हैं तथा अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए छठी मैया और सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर घाट पर जैसे पूजा संपूर्ण हो जाती है, अर्घ्य दे दिया जाता है, उसके बाद में सभी श्रद्धालु, सभी भक्त शाम के समय अपने घर चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ से सब जा रहे हैं घर पर अपने। तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए जो भी हमने प्रसादी चढ़ाई है वो फिर से दोबारा से रख करके टोकरी में, बांस की टोकरी में रख करके पुरुष ले जाते हैं या फिर लड़के होते हैं वो ले जाते हैं। तो इस प्रकार से, और जो ये दीपक जलते हुए होते हैं इन्हें यहीं पर छोड़कर जाया जाता है, क्योंकि पूरी रात्रि जागरण घर पर किया जाता है। तो आप कर सकते हैं और इसकी जो विधि होती है, और आज ही के दिन जिस बहू बेटी को पहला लड़का होता है तो उसकी कोसी भी आज के दिन भरी जाती है, माँ के द्वारा, सास के द्वारा भरी जाती है। तो इस प्रकार से हमें यह व्रत पूजन बड़े स्तर पर किया जाता है। तो भक्तों, गाय के कच्चे दूध का शरबत पारण करके व्रत को तोड़ते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तथा जगत जननी माता सीता के शरीर का शुद्धिकरण हुआ था। साथ ही श्री कृष्ण के पुत्र शाम को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी और प्रिय व्रत को छठी मैया की असीम अनुकंपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। छठी मैया बड़ी दयालु है, उसके भक्त सच्चे हृदय से जो भी कुछ मांगते हैं छठी मैया उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। यूपी और बिहार के अलावा विश्व के कोने कोने में जहां भी उत्तर भारतीय रहते हैं,
इस छठ महापर्व को बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं, बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। छठी मैया का यह पावन व्रत जो कोई भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक करता है, छठी मैया उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। साथ ही साथ सूर्य देव की अपनी असीम कृपा बरसाते हैं रहते हैं। बोलो छठी मैया की जय। भक्तों देखिए शाम का समय हो गया है, रात्रि का। आप हम सब घर चलेंगे। इस तरह से सब अपने प्रसादी को उठाते हैं और घर सिर पर रखते हुए चले जाते हैं। छठी मैया सबकी मुरादें पूरी करती हैं। तो आप भी अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप जरूर से अपनी मनोकामना को बोलते रहें मन में और माता से अपना प्रार्थना स्वीकार करें। यदि इस बार आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप आने वाली छठ मैया व्रत का आप व्रत जरूर से करेंगे। प्रसाद बनाते समय भी विशेष ध्यान रखा जाता है, बहुत ही ज्यादा। छठ पूजा के समय प्रसाद में लगने वाले सभी अनाजों की साफ सफाई अच्छे से करना जरूरी होता है। इसे घर पर ही धोकर, कूटकर और पीसकर बनाया जाता है। इस दौरान चिड़िया अनाज को जूठा ना करे, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ के प्रसाद में काम आने वाला अनाज में गलती से भी पैर नहीं लगने चाहिए। ऐसा करने से छठ मैया नाराज हो जाती है यदि हमारा पैर आदि लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर पुलिस भी तैनात है क्योंकि उनकी ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि यहाँ नदी है, कुछ भी खतरा हो सकता है। तो इस सावधानी को बरतने के लिए प्रशासन ने पुलिस की भी व्यवस्था लगाई है, एम्बुलेंस लगाई है। और ये रात्रि का समय, यहीं पर घाट का समय समाप्त होता है। अगले दिन सुबह प्रातः 4 बजे का ये पूजन है। सब व्रती घर से आते हैं घाट पर और जल में खड़े होकर के सूर्य देव की प्रतीक्षा करते हैं और गीत गाते हैं। तो भक्तों जो ये प्रसाद, भोग प्रसाद बनाते हैं, वो कोशिश करें कि छठ का प्रसाद बनाते समय नए चूल्हे का ही प्रयोग करें। चूल्हा ऐसा हो जिसे रोज लीपा जा सके। अगर आप गैस का प्रयोग करते हैं तो नए स्टोव का प्रयोग करना चाहिए, जिसे हर साल केवल छठ के दिन ही निकाला जाता हो। छठ पूजा में पहले इस्तेमाल किए हुए चूल्हे का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहुत ही पवित्रता के साथ भोग प्रसाद बनाया जाता है। तो देखिए सूर्य उदय होने वाले हैं, इस इंतजार में व्रती बड़ी श्रद्धा के साथ जल में खड़े होकर के सूर्य देव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब सूर्य लालिमा लेकर के उगते हैं तभी अर्घ्य दिया जाता है। प्रकृति वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना होता है। छठ पूजा के दौरान कभी स्टील या शीशे का प्रयोग बर्तन का नहीं करना चाहिए। शुद्ध प्रसाद घी में बनाया जाता है। इसमें फलों का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इन बातों का व्रती को खास ख्याल रखना चाहिए और स्टील और कांच के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए ठंड का मौसम है, धुंध यानी कोहरा बहुत तेज है। तो देखिए सूर्य देव को निकलने में कुछ समय लगता है। आपके यहाँ पर छठ वाले दिन ठंड होती है नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन वैसे हल्की हल्की ठंड बढ़ जाती है जब तक छठ आती है। अगर इस साल आप भी छठ का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, जिससे छठी माता की कृपा आप पर बनी रहे। तो भक्तों जो ये पूजन है आप जरूर से करिएगा और नियमों का पालन जरूर से कीजिएगा। जैसे ही हम सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, अर्घ्य जो है पंडित द्वारा दिया जाता है या फिर कोई भी दे सकता है अर्घ्य। और आप अर्घ्य दूध जरूर से चढ़ाया जाता है, दूध और जल को मिला करके दिया जाता है और छठी माता का मंत्रों का जाप भी किया जाता है। और यहाँ पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्रत में इस गलती को नहीं करनी चाहिए। तो इससे आपकी चमक, जो भाग्य की चमक है, वो आशीर्वाद सूर्य भगवान सदैव बनाए रखते हैं।
तो इस तरह से आपका जो भविष्य है वो भी चमक जाता है और छठी मैया के आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर छोटी छोटी मार्केट भी लगी है, जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पर दीपक ले रही हूँ क्योंकि मुझे दीपक का जो डिजाइन है बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ पर 2 दीपक लिए हैं पूजा में लगाने के लिए। तो देखिए ये भैया बोल रहे थे कि ये डिमांड दीपक की बहुत ही ज्यादा है, आप जरूर से ले लें। और ऐसा जो भी आए, मार्केट बहुत अच्छी है और जहां मेला होता है, जहां जनता ज्यादा होती है, वहां पर इस प्रकार से पूजा पाठ का सामान विशेष रूप से मिल ही जाता है, तो आप ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है। और भक्तों, आस्था का पर्व, महापर्व जो है छठ माता का, ये अक्टूबर नवंबर के बीच में ही आता है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पर दीपक ले लिए हैं। और भी मैं सामग्री देख रही थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो हम ले लेंगे बाद में। और इसके बाद में जैसे ही हमारा अर्घ्य जो व्रतों का है, श्रद्धालुओं का है, वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद में तो देखिए भक्तों, इस जो पूजा का व्रत होता है ये पूरे 36 घंटे का होता है। और जो स्त्रियां महिलाएं व्रत रखती हैं वो निर्जला निराहार रह करके व्रत करती हैं। और घर जाने के बाद जैसे अर्घ्य दी जाती हैं, उसके अर्घ्य देने के बाद में वो घर पर जाती हैं, कथा कराती हैं और प्रसादी बांटती हैं। उसके बाद में अपने व्रत का पारण करती हैं। मतलब 36, 48, 40 घंटे का इनका व्रत हो जाता है। जब तक वो कथा नहीं सुन लेते तब तक उनके व्रत जो है संपूर्ण नहीं होता है। तो इस प्रकार से व्रत पूजा अर्चना का विशेष महत्व है छठ मैया का। तो देखिए जो भी इसमें वस्त्र पहने जाते हैं वो शुद्ध कोरे होने चाहिए होते हैं। और छठ पूजा करने के लिए व्रती को कड़े नियमों का पालन करना होता है। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन चावल लौकी की सब्जी बना करके खाया जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। शुद्ध सात्विक रह करके पूजन किया जाता है। देखिए हमारे सूर्य देव प्रकट हो चुके हैं, उदय हो चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अर्घ्य दिया जाएगा, तो फटाफट से यहाँ पर जो अर्घ्य देने वाला होता है या दिलवाने वाला होता है वो भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो देखिए ये इस तरह से हमें ओम सूर्य देवाय नमो नमः, ओम घृणे सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हमें यहाँ पर अर्घ्य दिया जाता है। और जो ये वेदी देख रहे हैं ये छठी मैया के नाम से हमारे यहाँ पर बनाया जाता है। आपके यहाँ पर बनाया जाता है तो बताइएगा कमेंट में। और आप किस प्रकार से घाट पर पूजा करते हैं या घर पर करते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपने ये वीडियो कहाँ से देखी है वो भी कमेंट में बताइएगा। तो भक्तों जो ये बांस का सूप है और जो पीतल का सूप होता है उसे सोने का सूप बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर स्नान करने के बाद में देखिए सभी भक्त जन हैं जो अर्घ्य दे रहे हैं और बहुत भीड़ होती है और बहुत खुशी होती है कि यूपी बिहार के जो ये पूजन है हमारे यहाँ पर भी हो रहा है। बहुत खुशी मिलती है सूर्य देव को देख करके, लाली माँ के साथ उदय हो रहे हैं और अपनी मनोकामना जरूर से बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप छठ वाले दिन ही आप सूर्य देव को अर्घ्य दें, आप डेली वेस में भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। व्रत नहीं रखें, बस जल चढ़ा करके भी आप अपनी व्रत जो है अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में तो सूर्य देव को अर्घ्य नहाने के बाद में जरूर से दिया जाता है, तो आप इसे प्रतिदिन भी कर सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पर जो गन्ने का मंडप बनाया था उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। तो ये देखिए जो मेन चीजें होती हैं सूप में रखा जाता है प्रसाद में, फल, नारियल, गन्ना, सुपारी, सिंघाड़ा, मूली और खास तौर पर आटे का ठेकुआ तैयार किया जाता है। ठेकुआ के बिना छठ की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए व्रती खरना के दिन घर वालों के साथ मिल करके छठी मैया को चढ़ाने के लिए ठेकुआ बनाते हैं।
ठेकुआ बनाने के लिए भी आटे का शुद्ध होना जरूरी होता है। कई जगहों पर लोग गेहूं की पहली फसल आने पर उसी गेहूं के आटे का ठेकुआ बनाते हैं। तो देखिए, बहुत ही शुभ रहता है। आस्था के सबसे बड़े पर्व की बात करें तो छठ पर्व बनाने का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इतिहास बताते हैं कि दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण पानी में खड़े होकर घंटों सूर्यदेव की पूजा किया करते थे। उसके बाद वो जल चढ़ाते थे। छठ पर्व में भी इसी तरह पूजा करने का विधि विधान है। इसलिए कहा जाता है कि छठ पूजा महाभारत काल से शुरू हुई थी। तो देखिए, जो इसका निष्कर्ष निकलता है कि हमें इस पूजन को डेली बेस में भी करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि महाभारत काल से ही ये पूजा शुरू हुई है, तो आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। और आप छठ पर्व का जो व्रत आता है, आप उस दिन भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो देखिए, बांस की टोकरी इसी प्रकार से होती है। और अब चल दिए हैं सभी श्रद्धालु घर की ओर, जो कि घर जा करके उन्होंने, जो ये भक्त हैं श्रद्धालु, घर जा करके जो भी इनका कथा होती है, पूजा पाठ होती है, वो करेंगे, हवन करेंगे, तब इनका व्रत संपूर्ण माना जाएगा और फिर प्रसाद का वितरण करेंगे। तो देखिए, हमें इस व्रत में पवित्रता का विशेष ख्याल रखना होता है। तो देखिए, आप जो व्रती रखते हैं वो तो निराहार रहते ही हैं, लेकिन जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता वो भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर से